नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, बिल्डर्स समूह पर आईटी का शिकंजा कसा है। आयकर छापों में ब्लैक मनी का बड़ा खुलासा हुआ है। 2 बिल्डर समूह ने 60 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी सरेंडर भी कर दी है। छापों में सबसे बड़ी टैक्स चोरी का खुलासा हो सकता है। सभी दस्तावेजों की गहनता से जांच की जा रही है। आयकर विभाग कई ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। जांच अभी चल रही है। मंगलम बिल्डर्स ग्रुप के मालिक एनके गुप्ता से पूछताछ जारी है। हरीश जगतानी से भी आयकर विभाग पूछताछ कर रहा है। ब्लैक मनी और हवाला राशि को लेकर पूछताछ चल रही है। 15 लॉकर्स पर आयकर का ऑपरेशन अभी बाकी है। तो ये कहा जा सकता है कि इस वक्त आईटी की सबसे बड़ी कार्रवाई बिल्डर्स के खिलाफ, और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 60 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी सौंप भी चुके हैं। यानी कि उन्होंने आयकर विभाग को अपने 60 करोड़ रुपए सौंपे हैं। ज्यादा जानकारी अभी सामने आना बाकी है, क्योंकि अभी कई ठिकानों पर छापेमारी और कई लॉकर्स पर छापेमारी अभी बाकी है। राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। राकेश, क्या अपडेट इस कार्रवाई को लेकर? बिल्कुल, देखिए, आयकर विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है और इसमें अब जो ब्लैक मनी जिसकी उम्मीद लगाई जा रही थी कि राजस्थान में सबसे बड़ी ब्लैक मनी का खुलासा हो सकता है, इसमें अब वो शुरू हो गया है। क्योंकि प्रारंभिक तौर पर 2 जो ग्रुप है उन्होंने करीब 60 करोड़ रुपए की घोषित आय यानी ब्लैक मनी उन्होंने सरेंडर कर दी है। इसके अलावा अभी भी कार्रवाई जारी है। चूंकि जिस तरीके से जो दस्तावेज आयकर विभाग को मिले हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा रोल जो मंगलम बिल्डर्स समूह था और उसी के आसपास से स्थापित कार्रवाई की गई थी, उससे कनेक्टेड ये बिल्डर्स थे। तो मंगलम ग्रुप के जो चेयरमैन है उनसे अभी पूछताछ की जा रही है। क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर जो दस्तावेज मिले हैं उनमें ब्लैक मनी के जरिए इनके रियल एस्टेट का कारोबार करने के तथ्य सामने आए हैं, जिसमें भारी भरकम राशि जो है नकदी के रूप में ली गई है। कुछ चेक पेश किए गए हैं, लेकिन ज्यादा राशि जो है वो कैश के रूप में ली गई है। इसके अलावा कुछ पैसा जो विदेशों से भी आया है उसके बारे में भी आयकर विभाग के अधिकारियों को दस्तावेज मिले हैं। चूंकि हवाला का ये मामला हो सकता है तो इनकी जांच की जाएगी और संबंधित जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो सीबीआई हो या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, वहां उनको भी इसके बारे में अवगत कराया जा सकता है। कई ऐसे विलाज हैं जहां पर इन्होंने जो अधिकांश जो उनकी फ्लैट हैं वो बहुत बेशकीमती दरों पर बेचे हैं और उनमें बहुत बड़े पैमाने पर नकदी ली है। तो आयकर विभाग के पास ऐसे कम से कम 300 से 400 विलाज के सबूत मिले हैं जिनमें कैश मिला है। एक एक्सेल शीट मिली है, कई सारी एक्सेल शीट मिली हैं। हर एक प्रोजेक्ट के अलग अलग हिसाब उसमें मिले हैं। जिन लोगों ने जितना पैसा चेक से दिया है, कैश से दिया है, उसका हिसाब मिला है। तो जिन लोगों ने कैश से पैसा दिया है और ज्यादा दिया है, उन लोगों को भी आयकर विभाग जो है पूछताछ के लिए तलब कर सकता है, उनको नोटिस जारी करेगा और समस्याएं उन लोगों के सामने आएंगी। क्योंकि अभी जो दस्तावेज हैं उनके आधार पर आयकर विभाग आगे की कार्रवाई करेगा। राकेश, ये जो 60 करोड़ रुपए सरेंडर करने की बात सामने आ रही है, क्या ये कैश सरेंडर किया गया है या 60 करोड़ के दस्तावेज, चेक या किसी और तरीके से आईटी को सौंपे गए हैं? बिल्कुल, देखिए, 60 करोड़ रुपए की इनकम ब्लैक मनी इन्होंने खुद मान ली है कि इतना जो 2 समूह है उन्होंने कि इतना हमारे यहाँ जो दस्तावेज हैं उनके आधार पर उन्होंने खुद सरेंडर किया है इसको। हालांकि उनके दस्तावेजों की छानबीन होना अभी बाकी है, उनके लॉकर्स का खुलना अभी बाकी है। तो उन्होंने जब आयकर विभाग की कार्रवाई हुई और जो दस्तावेजों के बारे में पूछताछ की गई, जो उनके मोबाइल पर व्हाट्सएप की जो चैट मिली थी, उस चैट में जो नगद लेन देन का हिसाब किताब मिला है और जो कुछ दस्तावेज कंप्यूटर में जो इनके ब्लैक मनी या कैश लेन देन के दस्तावेज मिले हैं, उसके आधार पर इन बिल्डर्स ने खुद सरेंडर की है। आयकर विभाग ने सरेंडर नहीं करवाया है और जो दस्तावेज हैं अभी उनकी जांच होगी और उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर ये घोषित आय या ब्लैक मनी का आंकड़ा और बढ़ेगा। और इसके अलावा जो दूसरे अभी समूह हैं उनके द्वारा अभी घोषित आय सरेंडर करना बाकी है। तो निश्चित तौर पर ये राजस्थान की सबसे बड़ी कर चोरी का खुलासा छापे की इस कार्रवाई में होने की संभावना जताई जा रही है। राकेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। कोटा में जवाहरनगर इलाके की वात्सल्य हॉस्टल की 6ठी मंजिल से गिरकर कोचिंग छात्र की लाइव मौत मामले में अब नगर निगम की टीम ने निरीक्षण किया तो हॉस्टल में कई खामियां मिली है। हॉस्टल में फायर सिस्टम ठीक नहीं था तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कई बड़े सवाल खड़े होते हैं।
आज नगर निगम द्वारा हॉस्टल को नोटिस दिया जा सकता है। महावीर नगर इलाके में भी कल एक हॉस्टल में बने रेस्टोरेंट में आग लगने से हड़कंप मच गया था। आनन फानन में कोचिंग छात्रों को बाहर निकालकर आग पर काबू पाया गया। पैसों के लालच में कोचिंग इलाके में बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करके कोचिंग छात्रों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ये वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें ये छात्र यहां पर खड़े हैं और इसने जब छात्र ने पीछे सहारा लेने की कोशिश की तो ये खिड़की खुली हुई थी और जहां ये खड़ा था वो 6th फ्लोर था, यानी ये छात्र 6ठी मंजिल से नीचे गिरा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी चूक, कितनी बड़ी लापरवाही यहां पर हुई है और इस छात्र की मौत हो गई। मौके पर पहुंचा तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। जो ग्राउंड फ्लोर पर 3-4 रूम और ऊपर रूफटॉप रेस्टोरेंट बना रखा था। उसमें काफ़ी मात्रा में एलपीजी सिलेंडर रख रखे हैं। जाने का रास्ता भी बहुत कंजेस्टेड है। तो पास में इन्होंने अतिक्रमण करके एक और शॉप को एक्सटेंड कर रखा है और अग्निशमन के कोई साधन भी नहीं है। इसको नोटिस देके 3 दिन का नोटिस देके और ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। ओम प्रकाश, जो कार्रवाई हो रही है इन हॉस्टल्स के ऊपर वो तो खैर नगर निगम कर ही रहा है, लेकिन ये जो सीसीटीवी फुटेज नजर आ रहा है, ये जहां पर छात्र जो है लापरवाही से पीछे पीठ का सहारा लेने की कोशिश करता है और उसी खिड़की से जो है वो 6ठे मंजिल से नीचे गिर जाता है, लेकिन इस समय ये छात्र कर क्या रहे थे यहां पर? देखिए, जैसा कि बताया जा रहा है कि छात्र या तो कोई गेम खेल रहे थे। पुलिस बता रही कि कोई मोबाइल पे गेम खेलते वक्त जब ये गेम से निर्गत होकर अपने अपने कमरे में जाने के लिए उठे थे, क्योंकि वहां एक गैलरी टाइप बनी हुई, बालकनी टाइप बनी हुई है। लेकिन वहां से जब ये जाने लगे और जैसे ही एक छात्र ने जो सहारा लिया, सहारे लेते ही वो धड़ाम से नीचे गिर गया और 6ठी मंजिल से गिरने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। रात 11 बजे ये हादसा होने के बाद पुलिस और प्रशासनिक विभाग में हड़कंप मचा था। और सबसे बड़ी बात है कि जो स्थानीय साथी छात्रों ने है, न केवल अस्पताल प्रशासन पर बल्कि हॉस्टल प्रशासन पर बहुत गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया था और उसके बाद जो है अब कार्रवाई शुरू होना हो गई है। हालांकि नगर निगम की टीम ने कल जब एक अन्य हॉस्टल में आग लगी थी, आग से कोचिंग छात्रों को बाहर निकाला और जब आनन फानन में उसमें आग पर काबू पाया, तब निगम की टीम ने अन्य इस हॉस्टल में भी निरीक्षण किया। तो यहाँ जिस हॉस्टल में ये हादसा हुआ और छात्र की मौत हुई, वहां बड़ी खामियां पाई गई और आज संभवतः उस हॉस्टल संचालक को नोटिस दिया जा सकता है। जैसा कि अग्निशमन विभाग के अधिकारियों की टीम ने कहा है कि आज जो सोमवार को नोटिस दिए जाने का प्रावधान है और दिए जाने की जो है टाइम तय किया। लेकिन बड़ा सवाल की बड़ी बड़ी इमारतें जो है खड़ी कर दी जाती कोचिंग नगरी में पैसे की लालच में, लेकिन सैकड़ों लाखों कोचिंग छात्र जो देश के दूर दराज से, सुदूर अंचल से जो डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना लेकर आते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन विभाग द्वारा जो गाइडलाइन तय की जाती है, वो गाइडलाइन पूरी तरह से फॉलो नहीं की जाती है और उनकी जान के साथ खिलवाड़ की जाती है। और लाइव फुटेज सामने आने के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि उनके परिजनों ने भी, मृतक के परिजनों ने भी कई गंभीर आरोप लगाए। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जवाहर नगर थाना पुलिस जांच कर रही है, लेकिन फिलहाल हॉस्टल संचालक के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया है। हालांकि स्थानीय छात्रों का तो कहना है उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए, क्योंकि गंभीर लापरवाही, क्योंकि एक सामान्य से सहारा लेने के बाद वो खिड़की टूट जाती है और नीचे गिर जाता है और छात्र की दर्दनाक मौत आ जाती है। फिलहाल जवाहर नगर थाना पुलिस जांच कर रही है और आज नगर निगम की टीम फिर से निरीक्षण कर उनको नोटिस देने की कार्रवाई करेगी। जी, जानकारी के लिए ओम प्रकाश आपका धन्यवाद। झुंझुनू के बाकरा रोड पर एक युवक ने चाय की थड़ी चलाने वाली महिला से मारपीट की, साथ ही उसकी थड़ी में तोड़फोड़ की। घटना थड़ी के सामने दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मारपीट और तोड़फोड़ करने का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
इसमें देखा जा सकता है कि एक युवक हाथ में डंडा लेकर थड़ी में तोड़फोड़ और महिला से मारपीट कर रहा है। वहीं कुछ युवक बीच बचाव कर समझाइश करते हुए नजर आ रहे हैं। पीड़ित महिला ने थाने में मारपीट और थड़ी में तोड़फोड़ का मामला दर्ज करवाया। इसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। और कृष्ण जयपुर से हमारे माफ कीजिएगा झुंझुनू से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। कृष्ण, पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की इस पूरे मामले में अब तक? जी मैं आपको बता दूं कि ये झुंझुनू में बाकरा मोड़ की घटना है, जहां पर एक निजी स्कूल के पास थड़ी चलाने वाली महिला के साथ वो एक युवक ने मारपीट की है। साथ ही जो थड़ी है उसमें भी तोड़फोड़ की है और महिला की ओर से है वो कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। और कोतवाली पुलिस है वो इस मामले में है वो जो युवक है उसकी तलाश को लेकर टीमें गठित की गई है, मगर इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं महिला के है वो इस मारपीट के दौरान हल्की चोटें आई हैं, जिसके बाद उन्हें बीडी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया और वहां से प्राथमिक उपचार के बाद महिला को छुट्टी दे दी गई है। जी कृष्ण, झगड़े की वजह सामने आ पाई? महिला से बातचीत की तो महिला का कहना है कि मैंने एक युवक को है वो घर जाने के लिए कहा था, तभी एक युवक अचानक से आया और उसने ताबड़तोड़ है वो लकड़ी से जो दुकान में तोड़फोड़ शुरू कर दी। जब मैंने उसको रोकने की कोशिश की तो मेरे साथ भी है वो मारपीट की गई और महिला है इस घटना के बाद स्तब्ध है और उसे पूरा वाकया समझ में नहीं आ रहा कि किस कारण से इस युवक ने है वो उससे मारपीट की है। जी कृष्ण, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर जयपुर से। लैब टेक्नीशियन संघ का प्रदर्शन आज है। शहीद स्मारक पर प्रदेश भर में लैब टेक्नीशियन जुटेंगे। ग्रेड पे 4200 रुपए करने, मैस अलाउंस 1250 रुपए की मांग, पदनाम संशोधन की भी मांग कर रहे हैं लैब टेक्नीशियन। रिक्त पदों की भर्ती की भी मांग की जा रही है। तो आज लैब टेक्नीशियंस का हल्ला बोल, अपनी मांगों को लेकर वो आज प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसमें ग्रेड पे से लेकर अलाउंस भत्तों तक का जिक्र जो है वो किया जा रहा है और क्या कुछ रहता है, क्योंकि प्रदेश भर से लैब टेक्नीशियन आज जुटने वाले हैं। बताया जा रहा है कि जो पदनाम है, जो डेजिग्नेशन होती है इनकी, उसमें भी परिवर्तन की मांग ये लोग कर रहे हैं। और जितने भी पद खाली पड़े हैं, यानी लैब टेक्नीशियन के जो रिक्त पद हैं उन पर भी भर्ती करने की मांग की जा रही है। सौरभ हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। सौरभ, क्या लैब टेक्नीशियंस जुटने शुरू हो चुके हैं? जी बिल्कुल, देखिए कुछ देर में जो है वो क्योंकि प्रदेश भर के लैब टेक्नीशियन जो है वो शहीद स्मारक पर प्रदर्शन करेंगे, इसी आज से कुछ देर में शहीद स्मारक पर तमाम लैब टेक्नीशियन के पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। दरअसल ये अखिल राजस्थान लैब टेक्नीशियन कर्मचारी संघ के आह्वान पर जो है वो लैब टेक्नीशियन जो है वो जयपुर में जुट रहे हैं और विभिन्न मांग जो है वो की जा रही है। चूंकि बजट आना है तो हर कोई ये चाहता है कि बजट में जो है वो उनकी मांगों को जो है वो शामिल किया जाए। इसलिए आज से तमाम संगठन जो है वो अलग अलग रूप से आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि लैब टेक्नीशियन भी आज प्रदर्शन कर रहे हैं और अलग अलग मांगे हैं, चाहे बात ग्रेड पे की हो या फिर हार्ड ड्यूटी अलाउंस की मांग हो या फिर पदनाम संशोधन के साथ ही नए पद सृजित करते हुए रिक्त पदों पर भर्ती की मांग हो। तो इन तमाम मांगों को लेकर जो है वो लैब टेक्नीशियन जो है वो आज प्रदर्शन करने जा रहे हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि ये लोग जो है वो चूंकि राज्य सरकार ने जांचें जो है वो फ्री कर दी है तो बेतहाशा जांचें जो है वो हो रही, तो हार्ड ड्यूटी अलाउंस जो है इस लिहाज से दिया जाए। इस प्रकार की मांग को लेकर ये तमाम लैब टेक्नीशियन जो है वो कुछ देर में शहीद स्मारक पर जुटना शुरू होंगे। जी सौरभ, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और बीकानेर के भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल के जवान अलर्ट है। पाक की ओर से भारतीय सीमा में ड्रोन की मूवमेंट के मद्देनजर रखते हुए विशेष सर्च अभियान चलाया जा रहा है। बीकानेर सेक्टर की 158 किलोमीटर की सीमा क्षेत्र में बीएसएफ सतर्कता के साथ
दुश्मन के मंसूबों को नाकाम करने का काम कर रही है। ऐसे में बीएसएफ ने पुलिस के साथ मिलकर सीमावर्ती गांव 17 केवाईडी पुली पर तलाशी अभियान चलाया। यह अभियान मादक पदार्थ और हथियार की तस्करी पर रोक लगाने के लिए चलाया गया है। सीमा पार से आ रहे मादक पदार्थ और हथियारों को लाने वाले ड्रोन को लेकर चौकसी बढ़ाते हुए देर रात सीमावर्ती क्षेत्र में आने जाने वाले वाहनों की तलाशी ली गई। वहीं संयुक्त अभियान में देर रात तक बीएसएफ के महिला जवान भी साथ में मौजूद रहे। सर्च का ये है कि बॉर्डर में बीएसएफ डिप्लॉय है, साथ ही साथ रियर एरिया को डोमिनेट करने के लिए, उनको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, साथ ही साथ सीजन चल रहा है अभी सर्दी का, तो लास्ट कुछ महीनों में इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी हैं जिनको रोकथाम में हमारा यहाँ सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। उसी के लिए हम ये अभियान कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारा सिविल प्रशासन, सिविलियन और यहाँ की लोकल पुलिस है, उसमें हम एक साथ मिलकर के ये अभियान चालू कर रखा है कि दुनिया ये अपनी सिविल पब्लिक के पास एक मैसेज चला जाए और वो इन चीजों में लिप्त ना हो। और इसी खबर पर विक्रम हमारे साथ जुड़ गए हैं बीकानेर से, उनसे बात करते हैं। विक्रम, क्या कुछ अपडेट, क्योंकि भारत पाक बॉर्डर पर ये जवान अलर्ट हुए, तलाशी लगातार ली जा रही है, किस तरह का इनपुट है इनके पास में और क्या कुछ इस तलाशी अभियान में अब तक निकलकर सामने आया है? देखिए, बिल्कुल जो पाक की तरफ से जो नापाक इरादे हैं पाक के और बार बार जो ड्रोन की घटनाएं सीमावर्ती क्षेत्रों में नजर आती है, उसी को लेकर जो है बीकानेर पुलिस और बीएसएफ की जो टीमें हैं वो संयुक्त रूप से समय समय पर इस तरह से नाकाबंदी लगाकर सीमावर्ती क्षेत्रों में ये सर्च अभियान चलाती है। और इसका मोटिव एक ही है कि क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र में इस तरह से जो माफिया हैं, जो नशे के सौदागर हैं, वो कई बार आ जाते हैं और वही ड्रोन के माध्यम से इस तरह के जो मादक पदार्थ या हथियार आते हैं उन्हें ले जाते हैं। तो जो ग्रामीण हैं, वो जो आम लोग हैं, उन्हें सचेत करना और उसके साथ साथ इस तरह की जो गतिविधियों में संलिप्त जो लोग होते हैं उनको कहीं ना कहीं डिटेन करना एक बड़ा मकसद होता है और समय समय पर इस तरह की गतिविधियां की जाती है। क्योंकि लगातार ये देखने में आ रहा है कि बीकानेर से जो पंजाब तक जो लगता हुआ ये बॉर्डर है पूरा, जो गंगानगर की बात करें हम या बीकानेर की बात करें, तो कई बार जो है पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन की मूवमेंट देखी गई है। और अभी हाल ही में केसरी सिंहपुर में जिस तरीके से बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को गिराया था, तो बीएसएफ इस क्षेत्र पर जिस तरीके से हलचलें बढ़ी है उसे लेकर पूरी तरह से सतर्क है और कहीं पर भी कोई चूक ना रहे, इसी को लेकर ये सर्च अभियान चलाया जा रहा है। जी विक्रम, आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं फिर से लौट रहा हूं आपके पास में। और बीकानेर से अगली बड़ी खबर मिल रही है, गुमशुदा मां और बेटे के शव नहर में मिले हैं। 6 दिनों से लगातार एसडीआरएफ की टीम तलाश कर रही थी। सुबह आईजीएनपी नहर की आरडी 558 के पास ये दोनों के शव मिले हैं। मां और बेटे के आपस में बंधे हुए शव नहर में मिले हैं। मायके से ससुराल जाते वक्त महिला और बच्चा लापता हो गया था। छतरगढ़ पुलिस ने दोनों शवों को बाहर निकाला। छतरगढ़ थानाधिकारी ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। विक्रम हमारे साथ बने हुए। विक्रम, बहुत ही हैरत अंगेज ये मामला है क्योंकि दोनों शवों को बांधकर जो है इस नहर में फेंका गया था, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल जो ये बड़ी घटना थी और पिछले 6 दिनों से लगातार जो नहर में इस माँ बेटे की तलाशी की जा रही थी और परिवार ने जो है वो गुमशुदगी भी दर्ज करवाई थी और एसडीआरएफ की टीमें लगातार नहर में जो है इनकी तलाशी कर रही थी और आज इन्हें बड़ी सफलता मिली है और माँ बेटे का शव जो है वो एक चुन्नी से बंधा हुआ आज नहर में मिला है और आरडी 558 के पास जो है ये तैर जो शव है वो बरामद किए गए हैं। थानाधिकारी जय कुमार भादु भी पूरी तरीके से इस घटना को लेकर मुस्तैद थे और लगातार पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें जो है वो सर्च में जुटी हुई थी। बड़ी बात यह है कि 1 तारीख को ये महिला जो है वो अपने पीहर से ससुराल जाने के लिए अपने बच्चे के साथ निकली थी और आरडी 507 के पास जो है इसने बैग और मोबाइल रखा और उसके बाद जो है ये संभावनाएं जताई जा रही थी कि हो सकता है कि ये नहर में छलांग लगा दी हो इसने और उसके बाद ही जो है इसका तलाशी अभियान शुरू हुआ। लेकिन जो शव नहीं मिलने के कारण से पुलिस जो है वो दूसरे एंगल पर भी काम कर रही थी, लेकिन आज दोनों की बॉडियां मिल गई है, दोनों को मोर्चरी में शिफ्ट करवा दिया गया है और अब जो पुलिस है वो पूरे मामले की जांच करेगी कि क्या किसी ने हत्या करके इन्हें फेंका है। लेकिन अभी जो लग रहा है उसमें यही लग रहा है कि जिस तरीके से बच्चे को एक माँ ने अपने छाती से जो बांधा हुआ है चुन्नी से,
तो ये संभावनाएं जताई जा रही है कि संभवतः ये जो है महिला ही नहर में अपने बच्चे को लेकर कूदी होगी, जी लेकिन विक्रम। पूरी अनुसंधान के बाद ये खुलासा हो पाएगा कि क्या कुछ इस घटना के पीछे रहा है। लेकिन बड़ी दर्दनाक घटना थी। 1.5 साल का ये मासूम साहिल है और वो अपनी माँ अनीता के साथ जो है अपने ददियाल जाने के लिए निकला था, लेकिन बीच रास्ते में ही ये पूरी घटना हो गई थी। विक्रम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर गंगानगर से है। आईजीएनपी नहर में बहे मासूम की तलाश शुरू कर दी गई है। एनडीआरएफ टीम ने सुबह फिर से ये तलाशी अभियान चलाया। कल पानी पीते वक्त ये मासूम नहर में गिर गया था। रावला मंडी में अनूपगढ़ शाखा की डीओएल नहर का ये पूरा मामला है। तो एक बच्चा बताया जा रहा है कि पानी पीते हुए इस नहर में गिर गया था। कल से तलाश जारी है। एक बार फिर से तलाश शुरू कर दी गई है। इस बच्चे के बारे में फिलहाल किसी तरह की कोई सूचना नहीं है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और ये वही नहर है जिसके अंदर बताया जा रहा था कि एक बच्चा जो है वो पानी पीते वक्त गिर गया था। आसपास काफी दूरी तक इस नहर को खंगाला जा रहा है ताकि वो बच्चा मिल सके। गिरने के बाद में बच्चे का फिलहाल अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। अशोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक से बात करते हैं। अशोक, आमतौर पर नहर जो है सिंचाई के लिए होती है। बच्चे पानी या कोई भी आम आदमी नहर में पानी नहीं पीता है, तो अब पानी पीते वक्त ये बच्चा गिरा कैसे? देखिए, जो जानकारी मिल रही है, कल चूंकि रविवार का दिन था तो बच्चों की स्कूल की छुट्टी होने की वजह से दोनों ही भाई जो कि 8 और 12 वर्षीय और 14 वर्षीय थे, दोनों भाई बकरी चराने के लिए नहरी क्षेत्र में गए हुए थे। वहीं उस समय नहर में जब उन्हें प्यास लगी तो पानी पीने के लिए नहर की तरफ झुके और उसी समय उनका बैलेंस डिस्टर्ब हुआ और वो एक के बाद एक दोनों भाई नहर में गिर गए। हालांकि वहां मौके पर मौजूद एक राहगीर के द्वारा जब दोनों भाइयों को नहर में गिरते हुए देखा गया तो एक बड़े भाई को तो बचा लिया गया मौके पर ही, लेकिन तब तक दूसरा जो छोटा भाई था वो नहर के तेज बहाव में आगे की तरफ बहता हुआ चला गया। स्थानीय प्रशासन के द्वारा कल से ही लगातार प्रयास किया जा रहा है कि छोटे बच्चे को रिकवर किया जाए। ये आरडी 335 से 350 तक का ये पूरा मामला है। जाले लगाए गए, रस्सियां लगाई गई, लेकिन अभी तक बच्चे को बरामद नहीं किया गया है। कल सुबह जल्दी से एक बार फिर से उसका तलाशी अभियान शुरू किया गया और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी बच्चे को निकाल लिया जाएगा। हालांकि 2 भाइयों के गिरने के बाद एक भाई तो बच गया, लेकिन दूसरे भाई जो कि 12 वर्षीय दिनेश है, उसके नहर में डूब जाने की वजह से जहां पूरा परिवार गमजदा है, वहीं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफी गमजद का माहौल है कि इस तरह से 12 वर्षीय बच्चे की मौत हुई है। जी अशोक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये बड़ी खबर अलवर से। चोरों ने हॉस्पिटल की ऑक्सीजन पाइपलाइन काट दी। पाइपलाइन कटने से 20 बच्चों की सांसें अटक गई। ऑक्सीजन पाइपलाइन कटने से हड़कंप मच गया। हॉस्टल कर्मचारी ने चोरों को देखा। गार्ड्स की मदद से चोरों को दबोचा गया। 2 चोरों को पुलिस के सुपुर्द किया गया। कर्मचारियों ने दोबारा सिलेंडर लगाकर ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू की। देर रात तक पाइपलाइन जोड़ने का काम चलता रहा। आमतौर पर चोरी की घटनाएं प्रदेश से सामने आती हैं, लेकिन ये अपने आप में विरला ऐसा मामला है जब चोरों ने ऑक्सीजन सप्लाई काटने की कोशिश की, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में एडमिट 20 बच्चों की सांसें अटक गई क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन दी जा रही थी। पूरी रात फिर से ऑक्सीजन को जोड़ने का काम चलता रहा। गार्ड्स पहुंचे और गार्ड्स ने इन चोरों को दबोच लिया। राजेंद्र अलवर से हमारे साथ जुड़ गए। राजेंद्र, क्या ये जो चोर थे ये ऑक्सीजन सिलेंडर की चोरी करने आए थे? क्या वजह रही कि इन्होंने ऑक्सीजन की सप्लाई को काटा? जी, जो अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल है, इससे संबंधित महिला अस्पताल और शिशु अस्पताल, 3 अस्पताल जो है वो राजीव गांधी अस्पताल की एक
ब्रांच के रूप में काम कर रहे हैं और जहां अलवर में मेडिकल कॉलेज से संबंधित इन अस्पतालों को अटैच किया गया है, जिसकी वजह से लगातार यहाँ निर्माण के कार्य चल रहे हैं। चोरों को पिछले कुछ महीने से कई चोरियों की घटनाओं को अंजाम दिया था। इसी तरीके से बीती रात भी चोर आए और जो पाइपलाइन है, ऑक्सीजन की पाइपलाइन, उसको काट दिया और काटने के बाद उसको एकत्रित करके ले जाकर जा रहे थे। तभी पीछे हॉस्टल जो बनी हुई है बीएससी नर्सिंग। राजेंद्र, लेकिन पाइपलाइन क्यों काट रहे थे? जी, चोरी करने की नियत से पाइपलाइन काटी गई थी और उनको चोरी करके ले जा रहे थे, तभी उन्हें पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में गनीमत ये रही कि उस दौरान जो हॉस्टल का गार्ड था उसने सतर्कता बरती और तुरंत ही अस्पताल के स्टाफ और जो गार्ड हैं उनको सूचित कर दिया, जिसकी वजह से जो 20 से अधिक बच्चे गहन चिकित्सा इकाई शिशु अस्पताल की है जिसमें एडमिट थे, जो वार्मर मशीन और जो अन्य जो मशीन है जिनमें ऑक्सीजन की सप्लाई पर आधारित जो बच्चे थे उनकी जान बच गई, अन्यथा एक बड़ा हादसा हो सकता था। और अब पुलिस ने उन दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है, लेकिन अभी सुबह तक अस्पताल प्रबंधन की ओर से कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। कोतवाली जो थानाधिकारी हैं उनसे मेरी बात हुई, उनका कहना है कि अस्पताल प्रबंधन की ओर से जो रिपोर्ट दर्ज होगी उसके बाद आगे। जी राजेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर अलवर जिले से, जहां खेड़ली थाना क्षेत्र के अंतर्गत समूचे गांव में लगन टीका समारोह में हर्ष फायरिंग देखने को मिली, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं घटना के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गई और घटना से समारोह में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद घायलों को अस्पताल ले जाया गया। मृतकों के शव को खेड़ली अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया। फिलहाल सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर जांच शुरू कर दी। राजसमंद के देलवाड़ा से यह खबर है। अनंता हॉस्पिटल में 4थी मंजिल से गिरने से मरीज की मौत हो गई। शिशोदा निवासी मरीज को परिजन अनंता हॉस्पिटल लाए थे। परिजन पर्ची कटाने के लिए काउंटर पर गए थे। बाथरूम के बहाने मरीज अस्पताल की 4थी मंजिल पर पहुंचा। 4थी मंजिल से उसने नीचे छलांग लगा दी। सिर में चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। एक मरीज जिसे उसके घर वाले लेकर हॉस्पिटल पहुंचे थे, 4थी मंजिल पर पहुंचा। 4थी मंजिल पर पहुंचने के बाद उसने छलांग लगा दी। छलांग लगाने की वजह से उसके नीचे गिरते ही सर में चोट आई और इसकी वजह से उसकी मौत हो गई। जिस समय वो 4थी मंजिल पर पहुंचा, उसके घर वाले बाकी की औपचारिकताएं काउंटर के ऊपर पूरी कर रहे थे। अनंता हॉस्पिटल की ये घटना है जहां पर शिशोदा गांव के एक मरीज को लेकर गए थे और उसके बाद अलकेश हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। अलकेश, क्या अपडेट इस पूरी घटना को लेकर? यहाँ से मैं आपको बता दूं, ये जो प्राथमिक तौर पे अभी जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक जो खमनोर थाना क्षेत्र के शिशोदा में जो एक गांव है, शिशोदा गांव के कुछ जो परिजन थे वो अपने एक व्यक्ति को लेकर अनंता अस्पताल पहुंचे थे। अनंता में, क्योंकि अनंता कैंसर हॉस्पिटल है और ये मरीज जो था वो कैंसर से पीड़ित था, तो वहां लेकर पहुंचे थे। अस्पताल पहुंचने के बाद जब वहां पर जो अस्पताल की लॉबी में ये लोग सारे लोग एक साथ जाकर बैठे, तो मरीज के जो परिजन थे वो पर्ची लेने के लिए काउंटर पर गए थे और ऐसे में पीछे से जो ये मरीज था इसने बाह्य जो वॉशरूम जाने के बहाने वहां से रवाना हुआ और जो अस्पताल की 4थी मंजिल पर पहुंच गया और 4थी मंजिल से जाकर इसने छलांग लगा दी वहां से और नीचे गिरने से इसके सिर पे गंभीर चोटें आई तो मौके पर ही इसकी मौत हो गई। अभी हमारे जो परिचित सूत्रों का यह कहना है कि अभी तक क्योंकि पुलिस मौके पर नहीं पहुंची है, पुलिस को सूचना दे दी गई है और पुलिस अब मौके पर पहुंच रही है। उसके बाद ही पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के लिए अलकेश आपका धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।